अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ शांति समझौता काफी हद तक तय हो चुका है। उन्होंने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं की जल्द घोषणा होगी और इसके तहत हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाएगा। वहीं ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसे प्रोपेगेंडा बताया और कहा कि परमाणु कार्यक्रम पर कोई चर्चा ही नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की अन्य राजनयिकों को धन्यवाद दिया है। रूबियो ने कहा कि उनके शानदार काम की वजह से भारत ने अगले 5 वर्षों में ऊर्जा टेक्नोलॉजी और कृषि क्षेत्र पर ध्यान देते हुए अमेरिका से $500 बिलियन के सामान खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद बयान जारी किया है। ट्रंप ने कहा कि आरोपी का हिंसक इतिहास रहा है। उन्होंने कहा यह घटना इस बात को दर्शाती है कि भविष्य के सभी राष्ट्रपतियों के लिए यह जरूरी है कि उन्हें वाशिंगटन में अपनी तरह का अब तक का सबसे सुरक्षित और महफूज स्थान मिले। बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रविवार को रेलवे ट्रैक पर भीषण फिदायीन हमला किया गया, जिसकी चपेट में सैनिकों को ले जा रही जाफर एक्सप्रेस आ गई। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी कथित तौर पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली। रिपोर्ट के अनुसार ईरान युद्ध शुरू होने के महीनों बाद पहली बार फारस की खाड़ी से भारत के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस लेकर आ रहा एक बड़ा कार्गो टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित बाहर निकला है। इस जहाज ने 19 अप्रैल के आसपास अपना ट्रैकिंग सिग्नल भेजना बंद कर दिया था और तब वहां खाली। भारत में ईरानी दूतावास ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के उस कथित बयान को खारिज किया है, जिसमें कहा गया था कि ईरान को अमेरिका वैश्विक ऊर्जा बाजार को बंधक नहीं बनने देगा। दूतावास ने कहा कि ईरान हमेशा भारत को ऊर्जा सप्लाई देने के लिए तैयार रहा है। वैश्विक ऊर्जा बाजार को असल में अमेरिकी प्रतिबंधों ने प्रभावित किया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीयों को अमेरिकी वीजा मिलने में आ रही चुनौतियों का मुद्दा उठाया, जिस पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा, अमेरिका में हमारे माइग्रेशन सिस्टम का आधुनिकीकरण या जो बदलाव हो रहे हैं वे सिर्फ भारत को टारगेट नहीं करते, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए। जनस्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कहा कि 2 करोड़ से अधिक लोगों ने उस पेज को फॉलो किया है। किशोर के अनुसार उसके भारी संख्या में फॉलोअर्स ये दिखाते हैं कि सरकार से जनता नाखुश है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था के खिलाफ जो असंतोष लोगों ने उनके खिलाफ हस्ताक्षर किए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने पिछले 10 से 15 दिनों में हुई वृद्धि का जिक्र किया। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि जब रूस और ईरान सस्ता तेल देने को तैयार है तो सरकार इन्हें खरीदने में असफल क्यों। राहुल गांधी ने साल भर में गिरने वाली है मोदी सरकार के बयान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस और विपक्ष देश को अस्थिर करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से बीजेपी को नहीं हरा पा रहा, इसलिए हिंसा और अराजकता फैलाना चाहता है। अम्बेडकर नगर के मगरौआ थाना क्षेत्र में 40 वर्षीय अजय की हत्या से सनसनी फैल गई। सहरा जलालपुर गांव निवासी अजय का खून से लथपथ शव खेत में मिला। बताया जा रहा है कि डेयरी से दूध लेकर लौटते समय अज्ञात हमलावरों ने ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। अशोकनगर में सिटी कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन दुकान की आड़ में चल रहे शराब के धंधे का भंडाफोड़ किया है। अशोक अस्पताल के पास संचालित दुकान पर पुलिस ने छापा मारकर करीब 4 पेटी शराब और बड़ी मात्रा में बियर जब्त की है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। चंदेरी में स्वच्छता को लेकर स्वच्छ चंदेरी स्वस्थ चंदेरी अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। सांसद प्रतिनिधि जगन्नाथ पिप्पल ने वार्ड क्रमांक 5 मूसा बावड़ी क्षेत्र में पहुंचकर सुबह लोगों को सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि कचरा केवल निर्धारित डस्टबिन या नगर पालिका की कचरा संग्रहण गाड़ियों में ही जाए। गाजीपुर जिले के मरहद थाना क्षेत्र में मर्दा वाराणसी गोरखपुर 4 लेन मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 75 वर्षीय
वृद्ध रामबली राम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वे बाजार से दवा लेकर लौट रहे थे, तभी ब्रह्म बाबा मंदिर के पास एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत। जबलपुर के पनागर में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 128 पेटी देसी मदिरा से भरा पिकअप वाहन जब्त किया है। पुलिस को देख आरोपी वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। प्रारंभिक जांच में वाहन गोसलपुर क्षेत्र के किसी व्यक्ति का बताया जा रहा है। इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। मुरादाबाद के थाना मुंडापांडे क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ हाईवे स्थित गांव सिरसखेड़ा में ओवरलोड खनन से भरे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 8 वर्षीय मासूम समाद अली की ट्रक के नीचे कुचलकर मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रयागराज के सीएससी जसरा में सरकारी दवाइयां और जांच किट कबाड़ के ढेर में मिलने से हड़कंप मच गया। अस्पताल की बाउंड्री के बाहर बड़ी मात्रा में दवाएं और मेडिकल सामग्री बिखरी हुई मिली, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मरीजों को सरकारी दवाओं की जगह बाहर से दवा खरीदने और जांच के लिए निजी लैब भेजा जाता है। रीवा में 20 मई को 2 जैन साध्वियों की कथित हत्या के विरोध में सागर के जैन समाज सहित सर्वधर्म समाज के लोगों ने विशाल मौन रैली निकाली है। रैली का ट्रक कोतवाली थाना पहुंची, जहां लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मामले में आतंक की धाराओं के तहत केस दर्ज करने की मांग। जिले के कानीवाड़ा थाना क्षेत्र में ग्राम अछुई में 11 वर्षीय बच्चे की कुएं में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चौथी कक्षा का छात्र सरफराज अपने साथियों के साथ घर के पीछे बने कुएं में नहाने गया था, तभी गहरे पानी में जाने से वह डूब गया। घटना के बाद बच्चों ने परिजनों को सूचना दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। सिंगरौली जिले के चितरंगी क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। ये ट्रैक्टर सोन नदी से अवैध रूप से रेत ले जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए। यह कार्रवाई सोन घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र में की गई है, जहां मगर घड़ियाल और प्रवासी पक्षियों के प्रजनन क्षेत्र को नुकसान पहुंच रहा है। खबर उन्नाव से है, जहां पारिवारिक कलह से परेशान एक 60 वर्षीय वृद्ध ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना गंगाघाट थाना क्षेत्र के गंगानगर पानी रोड के इलाके की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। नाव के माखी थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे के पास मकान निर्माण को लेकर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि चितौली गांव निवासी वृद्ध उमानाथ के साथ माखी थाने के दरोगा लेखपाल और 2 कांस्टेबलों ने मारपीट की, जिससे वह गंभीर घायल हो गए। घायल वृद्ध को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए रेफर करने की बात कही। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास फर्जी दर्शन कराने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। सुबह 4 से 5 बजे तक चलाए गए विशेष अभियान में कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने चौक क्षेत्र से 22 लोगों को पकड़कर थाने पहुंचाया। वहीं दशाश्वमेध इलाके से भी 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। सभी आरोपी पर श्रद्धालु को फर्जी तरीके से दर्शन कराने का। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। पतरिया गांव में 21 वर्षीय विवाहिता वर्षा देवी की जहर खाने से मौत हो गई। गुस्साए माई के पक्ष के लोगों ने थाने का घेराव कर ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। मृतका की मां राधा देवी ने आरोप लगाया कि शादी के बाद बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। गाजीपुर के महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज में बाउंसरों की कथित दबंगई का मामला सामने आया है। अपनी बेटी का इलाज कराने पहुंचे तीमारदार मनोज यादव ने सुरक्षा कर्मियों पर मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि दवा की जानकारी लेने दोबारा डॉक्टर के पास जाने पर बाउंसरों ने उन्हें रोक दिया। पीड़ित के अनुसार विरोध करने पर सुरक्षा कर्मियों ने गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट। मथुरा के थाना जय क्षेत्र में पुलिस और पशु चोरों के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 1,04,000 रुपए नगद, 3 तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। बासौदा में जैन समाज ने रीवा में जैन साध्वियों के साथ हुई घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। सकल जैन समाज और अभय सेना के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बताया गया है कि 20 मई को रीवा में पदविहार कर रही 2 जैन साध्वियों को कार ने टक्कर मार दी थी। घटना में एक साध्वी की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि दूसरे साध्वी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सिडकुल हाईवे किनारे स्थित गोदाम में उठती आग की लपटें और धुआं दूर दूर तक दिखाई दिया। घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का अभियान। जबलपुर के आधारताल इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मैसर्स नर्मदा उद्योग के खिलाफ श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। फैक्ट्री मालिक सुनील विश्वकर्मा पर मजदूरों ने श्रम कानून के उल्लंघन और शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। श्रमिकों का कहना है कि वे 15 से 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पीएफ और अन्य सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि रविवार और त्योहारों पर भी छुट्टी नहीं दी जाती और सिर्फ काम के दिनों का भुगतान किया। जावड़ में दुकान से मोबाइल चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लक्ष्मीनाथ चौक स्थित रंगवाला एंटरप्राइजेस पर बाइक सवार 2 युवक पहुंचे। मौका पाकर दोनों युवकों ने दुकान के काउंटर पर रखा मोबाइल चोरी कर लिया। दुकान संचालक शबीर भाई रंगवाला ने बताया कि आरोपी पहले भी दुकान पर आकर घूमकर चले गए थे। कुछ देर बाद दोबारा लौटे। युवकों ने दुकान खाली देखकर वारदात को अंजाम दिया। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में युवक की चाकू लगने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना आवास विकास इलाके की बताई जा रही है, जहां घरेलू विवाद के बाद मामला बिगड़ गया। जानकारी के अनुसार युवक पत्नी की ओर चाकू लेकर दौड़ा था। इसी दौरान दौड़ते दौड़ते समय युवक अचानक जमीन पर गिर गया। गिरने से चाकू उसकी गर्दन में लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से खटीमा कोतवाली में ईद उल अजहा पर्व को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। प्रशासन ने त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। मौलाना इरफान उल हक कादरी ने कहा कि कुर्बानी खुले में न की जाए और उससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड न किए। महासमुंद जिले में युवक की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पहले सड़क हादसा समझा जा रहा है। मामले में जांच के बाद हत्या की पुष्टि हुई है। मृतक 22 वर्षीय चित्रंजन पटेल 15 अप्रैल से घायल अवस्था में इलाजरत था, जिसकी 22 मई को मौत हो गई। पुलिस जांच में सामने आया कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने सुनियोजित तरीके से वारदात को मेरठ के थाना चांदी क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई है। शनिवार देर रात हुई कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 315 बोर कारतूस, एक पिकअप गाड़ी और एक बाइक बरामद हुई। कोरबा पुलिस ने सजा कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। डेंगू नाला कोहड़िया में बसंत पटेल की आत्महत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने मृतक से 15,000 रुपए लेकर वापस नहीं किए। आरोप है कि लगातार मानसिक प्रताड़ना के चलते मृतक ने आत्महत्या का कदम उठाया। पीलीभीत के अमरिया कस्बे में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विवादित सीलिंग भूमि पर कब्जा कर प्लांटिंग करने वालों के निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। बताया जा रहा है कि जमीन पर पूर्व सांसद स्वर्गीय शमशुल हसन खान और रजिया बानो का परिवार दावा करता रहा है। मुख्यमंत्री पोर्टल और जिलाधिकारी से शिकायत मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया। रायगढ़ जिले के छाल रेंज में हाथी शावक की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि आमामोड़ा तालाब में नहाने के दौरान हाथी शावक पानी में डूब गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बड़े हाथी के नीचे दबने से शावक की मौत हुई है। घटना मुसलदा गांव के जंगल क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां हाथियों का दल विचरण कर रहा था। सरगुजा जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग को बड़ी सफलता मिली है। संभागीय आबकारी उड़नदस्ता टीम ने सीतापुर थाना क्षेत्र में जजगढ़ इलाके में कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान उड़ीसा से गांजा सप्लाई करने आए पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 22 किलो 6 ग्राम गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजे की बाजारी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। बलरामपुर जिले में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। चलगली थाना क्षेत्र के मानपुर इलाके में अनियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग बचराज कुंवर धाम से लौट रहे हैं। उरई के इंद्रनगर इलाके में 18 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका खुशी राजपूत ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ खा लिया था। बताया जा रहा है कि खुशी ने हाल ही में शताब्दी महाविद्यालय से बीए फाइनल की परीक्षा पास की थी। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने युवती को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया।
एलआईसी पहली बार बोनस देने वाली और शेयर होल्डर और को उनके पास मौजूद हर एक शेयर पर एक नया शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा। कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट 29 मई तय की है और बोनस शेयरों के अलॉटमेंट की तारीख 1 जून तय की गई। कम समय में कई क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना क्रेडिट स्कोर को अस्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार बार बार आवेदन और रिजेक्शन से बैंकों को ज्यादा उधारी की जरूरत का संकेत मिलता है, जिससे भविष्य में होम लोन, पर्सनल लोन मिलने की दिक्कत आ सकती है। वहीं कई कार्ड मिलने पर ज्यादा खर्च करने का जोखिम भी बढ़ जाता है। आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2021-22 सीरीज 1 का प्रीमेच्योर रिडेम्पशन प्राइम 15,840 प्रति यूनिट तक किया है। यह सीरीज ऑनलाइन निवेशकों को इशू के समय 4,727 रुपए प्रति ग्राम पर मिली थी, जिसके मुकाबले अब करीब 235% का रिटर्न मिलेगा। यानी उस समय निवेशकों ने एलआईसी मार्च तिमाही में 23,420 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाकर देश की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनी बन गई है। एलआईसी ने एसबीआई और एचडीएफसी बैंक को पछाड़ा है, जिन्होंने इस क्रमशः अवधि में 19,684 करोड़ और 19,221 करोड़ का लाभ कमाया। हालांकि पूरे वित्त वर्ष में वार्षिक लाभ के मामले सामने। फेडरेशन कप में भारतीय एथलेटिक्स में 1 घंटे के भीतर 3 बड़े रिकॉर्ड टूटे हैं। गुरविंदर सिंह ने 100 मीटर दौड़ 10.00 में पूरी कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। विशाल टीके ने 400 मीटर में, तो वहीं तेजस्वी ने 8,057 अंक हासिल कर। पंजाब के स्प्रिंटर गुरविंदर सिंह ने 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ पूरी करके भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। उन्होंने बताया कि कोई कोच ने उन्हें 100 की जगह 400 मीटर दौड़ में भाग लेने को कहा था। सिंह ने उन्होंने कहा कि 100 मीटर दौड़ भारतीयों के लिए नहीं है। मैं साबित करना चाहता था कि भारतीय जीन तगड़े हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार फरहान अख्तर ने डॉन 3 छोड़ने के लिए रणवीर सिंह के खिलाफ FWIC में शिकायत की है। इस मामले पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। 2023 में रणवीर को फिल्म का लीड स्टार घोषित किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म छोड़ दी। जानकारी के अनुसार प्रोडक्शन हाउस ने उनसे 40 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की। सपने वर्सेस एवरीवन 2 को लेकर मिले शानदार रिस्पांस के बाद एक्टर राइटर अम्बरीश वर्मा ने कहा कि मुझे बहुत डीएम मिले हैं, मुझे नहीं लगता था कि यह संभव है। उन्होंने कहा, इससे आपको बहुत हिम्मत मिलती है, इससे आप और भी साहसी बन जाते हैं, इससे आपके भविष्य को जो भी करना है उसके लिए बहुत उम्मीदें जाती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता परेश रावल ने फिर हेरा फेरी 3 छोड़ दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कथित तौर पर फिल्म के लिए जमा की गई 11 लाख की राशि 15% वार्षिक ब्याज और अतिरिक्त मुआवजे के साथ निर्माताओं को लौटा दी है। हालांकि एक्टर के फिल्म से हटने की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं। मध्य प्रदेश में नौतपा की शुरुआत के साथ ही भीषण गर्मी और लू का असर तेज हो गया है। मौसम विभाग ने 44 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जबकि निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। अगले 4 दिनों तक प्रदेश में तेज गर्म हवाएं चलने और तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन संभाग में भी गर्मी अपने चरम पर रही।